ऑल ऑफ यू। आज मेरी बेटी का बर्थडे है और मैंने घर में लाइटिंग करवा दी है और पार्टी आज नहीं होगी, डिनर पार्टी। वैसे भी मैं ज़्यादा केक वे कटिंग पे मतलब अंग्रेज बनने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं फुल इंडियन हूँ और डाउन टू अर्थ। और मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है वो गांव से अटैच है, तो इसीलिए मैं एकदम गांव जैसी फीलिंग रखती हूँ कि डिनर पार्टी सिर्फ मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और केक कभी कोई ले आता है, कभी कोई ले आता है, क्योंकि मैं केक कभी आप खुद से नहीं मंगाती हूँ, मुझे केक वेक काटना अच्छा नहीं लगता है। तो डिनर पार्टी 8 तारीख को है, क्योंकि जो खानसामा है, जो खाना बनाते हैं शेफ़ हैं, वो मतलब बोले कि मुझे छुट्टी बिल्कुल नहीं है इन दिनों में, तो मैं संडे को ही फुर्सत मिलेगी तो संडे को ही करेंगे, या तो फिर आप नेक्स्ट संडे को करिए या तो उससे पहले संडे को करिए। तो उससे पहले तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है फिर 8th को, तो 8 ऑफ दिसंबर को अलवीरा की मतलब पार्टी होगी। मैं आज खैर बहुत खुश हूँ। और आज मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द है, जो मैंने दूसरी बार ये करवाई है छिदाई, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। शोना स्कूल से आ गई हैं, उनका एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम स्कूल गई थी और वो स्कूल से आ गई हैं, मगर फिर से गई अपनी अम्मा के पास कुछ खाने के लिए। और अभी मैंने भी नाश्ता नहीं किया। मैं सुबह उठी थी 8 साढ़े 8 बजे, तो फिर मैं से थायराइड की दवा खा के ब्रश करके थायराइड की दवा खा के मैं फिर लेट गई थी। और बेचैनी वाली नींद आजकल पड़ रही है, पता नहीं अच्छी सी नींद नहीं पड़ रही है। फिर उसके बाद अभी मैं उठी तो फिर घर की सफाई वगैरह सब करते करते ये टाइम हो गया। और इसके बाद अब चाय वगैरह पीऊँगी और मैं डायरेक्ट खाना बना लूँगी। और गोलू भाई भी मेरे जल्दी आ गए थे, क्योंकि गोलू भाई को पता नहीं था कि आज दुकान में 12:30 बजे खोलने का प्लान करी हूँ। मुझे लगा था कि मेरे दोनों बच्चे भी आराम कर लें, परमिला और गोलू भी, लेकिन गोलू से बात हो ही नहीं पाई थी। गोलू यहाँ घर पर लाइट लगवा रहे थे, गोलू से बात बिल्कुल नहीं हो पाई थी। गोलू से बात आज हुई, मतलब सुबह मैंने उसको बताया जब वो आया तब, जब परमिला की कॉल आ रही है, वो किसी से कॉल करवा रही है। मेरी अम्मी इनका नज़र उतार रही हैं, सदका निकाल रही हैं। आज फिर आलू अंडा ही बना रही हूँ। पहले अंडे को बॉईल करके और इसमें मैं हल्दी और काली मिर्च, नमक, पहले मैंने अंडे में थोड़ा चीरा मार लिया है, उसके बाद में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा चॉप कर दिया है। और अब नमक, इसको बर्तन में डालना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। ज़रा सा बचा है, इसको मुझे पीसना खाली तो खाली बैठे मुझे एक साथ से अलमारी को देखकर टाइम मिला, मैं एक साथ से अलमारी को देख करूँ, मेरे को अलमारी को देख देते आज मुझे याद कभी परमिला बोला तो देख शाम में, लेकिन आज दुकान खोल रहे हैं तो कैसे हो गया, बस ऐसे ही चलता है टाइम। ये चलती है जिंदगी में, मस्त हूँ। ये मैं इसको आलू में पाउडर और नमक और हल्दी मिला के इसको ऐसे 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 मिक्स करके मैं कटिंग किया था चाकू से, चॉप किया है, इसको काटूंगी, एक को फ्राई कर लूँ, फिर सब्जी छोकूँ। और मैं इसी तेल में कभी सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, जिसमें एक फ्राई करती हूँ उसमें मैं कभी भी सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। मैं उस ऑयल को निकाल के बाहर कर देती हूँ, तो उसमें अंडे की स्मेल आने लगती है, तो पूरी सब्ज़ी अंडे की स्मेल जैसी हो जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इसीलिए मैं केक भी वो नहीं खाती हूँ जिसमें एग पड़ा होता। मैं एगलेस केक ही खाती हूँ, या कोई रस्क या कोई बिस्किट है, कुकीज़ जिसमें एग पड़ा होता तो मैं नहीं खाती हूँ। मुझे बस, मैं एग खाती तो हूँ, लेकिन बॉयल्ड एग मोस्टली मैं अवॉइड करती थी। इस बार ठंडी में मैं ज़्यादा बॉयल्ड एग खाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे जानू की बात अब समझ में आने लगी कि एग हमेशा खाना वो कहते रहते थे। जब मेरे बाल गिरने लगे और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी, तो खैर दवाइयों से तभी वीकनेस सही है, तो मुझे लगा कि अगर मैं ज़रूरत की चीज़ें नेचुरल खाती रहूँगी तो दवाइयों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अंडे रोज़ बॉयल खाने लगी हूँ। और ऑमलेट तो खैर मैं हमेशा खाती हूँ टेस्ट के, तो ऑमलेट में भी इतनी स्मेल नहीं होती है, लेकिन अगर एग को तल लीजिए और उसी एग में सब्ज़ी बनाई तो पूरी सब्ज़ी स्मेल करती है। इसलिए मैं उस ऑयल को कभी नहीं यूज़ करती, हमेशा उसको फेंक देती हूँ। नॉनवेज मुझे बनाना इसीलिए भारी पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैं चीज़ें सफाई और अवॉइड करती हूँ। मैं नॉनवेज हाथ से नहीं छूती हूँ, चिमटे से छूना पड़ता है मुझे, और मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए मैं वो करती हूँ, इसीलिए मुझे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, उसकी सफाई में जो बर्तन टच कर गया उस बर्तन को, उसको मैं धुलती हूँ, हर चीज़ बहुत सफाई करती हूँ ना, इसीलिए मुझे बहुत टाइम लगता है नॉनवेज बनाने में। कर लिया है। और अब इधर प्याज और सबूत बड़ी इलायची और तेज़पत्ता से मैंने छौंक दिया। प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाए फिर मैं मसाले डाल दूँ।
मसाले में अदरक लहसुन और प्याज के पेस्ट में बनाती हूँ। सब लोग सिर्फ अदरक लहसुन के पेस्ट बनाते हैं, लेकिन मैं अदरक लहसुन और प्याज के पेस्ट बनाती हूँ। लहसुन बहुत ही कम क्वांटिटी में शामिल करती हूँ, क्योंकि मुझे लहसुन की स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद आती है और लहसुन की स्मेल पकने के बाद भी ख़त्म नहीं होती है। वैसे तो मैं अनकुक्ड अनियन की भी स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, ना ही बिल्कुल खाती हूँ, और ना ही मेरे साथ खाना खाने वालों को, मतलब जिसमें मेरा हक हो, उसको खाने भी नहीं देती हूँ। मगर प्याज हर चीज़ में ज़रूर शामिल करती हूँ पकाने में, क्योंकि कुकड होने के बाद उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो अदरक लहसुन और प्याज हमेशा हमारे यहाँ पेस्ट में पिसा हुआ रहता है। इसको इसकी भी स्मेल ख़त्म करने के लिए पहले इसको तेल में फ्राई करवा लेती हूँ, टुकड़ों में कटवा के, हल्का सा हल्दी डाल के फिर इसको पिसवाती हूँ। तो अभी तो खाला बीमार है तो हम ही को पीसना पड़ेगा, अम्मी मेरी काट देंगी टुकड़े टुकड़े में, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट, मिर्चा धनिया पाउडर और नमक है, और ऊपर से मैं पिसा गरम मसाला शामिल कर दूँगी, पाउडर मेरे पास हमेशा रहता है। ये प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया, इसमें डाल दूँ। मुझे इसकी पतली ग्रेवी की ज़्यादा अच्छी लगती है, जबकि होटल्स में हमेशा ना गाढ़ी ग्रेवी की मिलती है ना, मुझे पतली ग्रेवी की हमेशा ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब इसमें मैं कटे हुए अनियन मिला दूँगी, चॉप्ड अनियन। मैंने मसाले में थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर दिया और सबूत सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर दिया, और टमाटो मैंने सोचा नहीं डालती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे टमाटो ना अच्छा लगे, क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी एकदम अपने स्टाइल में ही अच्छी लगती है, किसी और भी स्टाइल में नहीं ज़्यादा पसंद आती है मुझे। या तो फिर गाढ़ी वाली ग्रेवी जब होटल्स में खाओ तभी अच्छी लगती है। तो खैर मैं होटल में नहीं खा रही हूँ, मैं अपने घर में खा रही हूँ, तो मेरे घर में मुझे मेरी तरह अच्छी लगी। ये होटल में वो एक जुदा फ्लेवर के लिए लोग जाते ही हैं, रेस्टोरेंट में हम लोग एक जुदा फ्लेवर खाने के लिए जाते ही हूँ, तो फिर इसीलिए तो वहाँ का सब कुछ अच्छा लगने लगता है, मगर अपने यहाँ मैं यही बनाती हूँ तो मुझे यही अच्छा लगता है। मेरे आलू अंडे की सब्ज़ी बन गई है और एक तरफ मेरा पुलाव भी बन गया है, और मेरी अम्मी तो खैर खाना खा चुकी हैं, तो चलो रात में अम्मी चावल खाती हैं, अम्मी खा लेंगी अगर खाना खाएंगी तो। और मैं अपने गोलू के लिए ले जाऊंगी, मेरे बच्चे के लिए अंडा आलू। मेरे बच्चे ने इतना मेहनत किया कल कि मैं क्या बताऊँ, 2 घंटे पूरा एक शर्ट सिर्फ पहने था और छत पे पूरा था, तो ठंडी लग गई रूही मेरे बच्चे को। फिर भी आज दुकान खोलने आ गया कि मेरी अप्पी बुलाई होंगी, 11 बजे एग्जैक्ट टाइम पे आ गए। तो मैंने कहा बेटा 12:30 बजे खोलना था, तो खैर उसको पता ही नहीं था, क्योंकि मैं परमिला और मैं बात करी थी ना, तो वो लाइट लगवाने में मस्त था यहाँ पर।